We are going to study about Einstein's coefficient. The condition of population is inversion is achieved by certain coefficient known as Einstein coefficient. कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है वो एक सर्टेन कोफिशिएंट के द्वारा अचीव्ड की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट. अ प्रॉपर चॉइस ऑफ दिस कोफिशिएंट इज़ नीडेड टू अचीव द बेटर एम्प्लीफिकेशन. कि जो एक प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए इस कोफिशिएंट की, जो नीड होती है अचीव करने के लिए बेटर एम्प्लीफिकेशन, जो क्या होती है, ज़रूरी होती है बेटर एम्प्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए. और फिर एम्प्लीफिकेशन किसकी, रेडिएशन की, एक एटॉमिक मीडियम में. ठीक है, कि मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अचीव किया जाता है कुछ कोफिशिएंट के द्वारा, जिसको हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट बोलते हैं. और एक प्रॉपर चॉइस होगी ना इस कोफिशिएंट को चूज़ करने की, वो नीड करेगी, ज़रूरी पड़ेगी, ताकि हमें क्या मिले, रेडिएशन की बेटर एम्प्लीफिकेशन मिले एटॉमिक मीडियम के अंदर. तो 3 कोफिशिएंट्स क्या होंगे, B12 जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होगा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए, A12 जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, B21 जो आइंस्टीन का कोफिशिएंट होगा स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एक एटॉमिक मीडियम मान लिया एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पे. N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं लो एनर्जी स्टेट E1 में और अपर एनर्जी स्टेट E2 में. लेट द एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ द एनर्जी डेंसिटी E न्यू इंसिडेंट ऑन द मीडियम. एक एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी डेंसिटी, एक एक्सटर्नल रेडिएशन है जिसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, E न्यू है, इंसिडेंट होती है किस पे, मीडियम पे. द एटम्स ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब दिस फोटोन एनर्जी. जो लोअर एनर्जी स्टेट के एटम होते हैं वो इस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड गो टू द अपर एनर्जी स्टेट, और अपर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं. ठीक है, तो एटम्स ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन एनर्जी के और अपर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. जो रेट होगा एब्जॉर्प्शन का रेडिएशन का पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है N1 लोअर एनर्जी लेवल में, एंड द एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और जो एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी है किसकी, इंसिडेंट फोटोन की, जो एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी है किसकी, इंसिडेंट फोटोन की. तो वी कैन राइट क्या कर सकते हैं कि RAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N1 के, RAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EV के, E न्यू के. RAB किसके इक्वल होगा, B12 N1 E न्यू, फर्स्ट इक्वेशन, where B12 is absorption coefficient for transition from level 1 to level 2. Now we can have 2 possible process of emission. तो हमारे पास 2 possible process होगी किसकी, emission की. तब तक हमने क्या किया कि जो कंडीशन होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, वो एक सर्टेन कोफिशिएंट के द्वारा अचीव की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट. और जो एक प्रॉपर चॉइस होती है इस कोफिशिएंट की, वो नीड होती है एक अचीव करने के लिए बेटर एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन इन एटॉमिक मीडियम. 3 कोफिशिएंट्स क्या होंगे, B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, A12 आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन. लेट अस कंसिडर कर लिया कि एटॉमिक मीडियम है जिसका टेम्परेचर T1 है, N1 और N2 नंबर ऑफ एटम्स है लोअर एनर्जी स्टेट में और अपर एनर्जी स्टेट में. एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी कितनी, न्यू, इंसिडेंट होती है मीडियम पे. तो जो एटम होंगे लो एनर्जी स्टेट की, वो एब्जॉर्ब करेंगे दिस फोटोन एनर्जी और अपर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे. जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स N1 होंगे लोअर एनर्जी लेवल में, एंड द एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी होगी इंसिडेंट फोटोन की. तो हम लिख सकते हैं कि RAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N1 के, RAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E न्यू के, RAB इक्वल होगा B12 N1 E न्यू के, फर्स्ट इक्वेशन. where B12 is absorption coefficient है for transition from level 1 to level 2. Now we can have 2 possible process of emission. तो हमारे पास 2 possible process होगी किसकी, emission की. ठीक है,
पहली क्या होगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन। द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट विल स्टे फॉर वेरी स्मॉल टाइम 10⁻⁻18 8 सेकेंड। कि जो एटम होंगे एक्साइटेड स्टेट में वो स्मॉल टाइम के लिए रहेंगे, जैसे 10⁻⁻8 सेकेंड। इट विल स्पॉन्टेनियसली कम डाउन इन एनर्जी लो एनर्जी स्टेट विद द एमिशन ऑफ ए फोटोन। और वो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा और एक एमिशन होगा किसका, फोटोन का। तो जो रेट होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन का पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे N2 इन द अपर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो RSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N2 के, और RSP किसके इक्वल होगा, A21 N2 के, वेयर A21 क्या है, अनदर आइंस्टीन कोफिशिएंट है फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल E2 टू लेवल E1। A21 पहले क्या था, A21 आइंस्टीन कोफिशिएंट है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, और A2 यहाँ पे कोफिशिएंट है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, वेयर A21 इज़ अनदर आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल E2 से लेके E1 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। अब स्टिमुलेटेड एमिशन, दिस एमिशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेडिएशन। जो ये एमिशन होगा वो एक्सटर्नल रेडिएशन पर डिपेंड करेगा। जो रेट होगा स्टिमुलेटेड एमिशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं N2 अपर एनर्जी लेवल में और एंड एक्सटर्नल रेडिएशन पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो RST इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, RST डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E न्यू, और RST क्या होगा, B21 N2 E न्यू। वो जो सिर्फ है वो नंबर ऑफ एटम्स N2 पे डिपेंड करेगा जो अपर एनर्जी लेवल में है, और इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाएगा एक्सटर्नल एनर्जी। RST वहाँ पे RSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, A21 का कोफिशिएंट है वो, क्योंकि वो कौन सा एमिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और यहाँ पे हमने B21 लिया क्योंकि ये स्टिमुलेटेड एमिशन है और साथ में एक्सटर्नल रेडिएशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो RST इज इक्वल्स टू B21 N2 E न्यू। थर्ड इक्वेशन, वेयर B21 इज ऑल्सो अनदर आइंस्टीन कोफिशिएंट है फॉर द ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन है फ्रॉम लेवल E2 टू लेवल E1। द क्वांटिटीज़ जो B12 है, A21 है, B21 है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में उसको क्या बोलेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स। उसको क्या बोलेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट। जो क्वांटिटीज़ होंगी B12, A21, B21 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वो क्या बोलेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो व्हेन अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, जब एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा द अपवर्ड ट्रांजिशन रेट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट। जो अपवर्ड ट्रांजिशन रेट होना चाहिए वो मस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट के। जो अपवर्ड ट्रांजिशन रेट होना चाहिए वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए टोटल डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट के। RAB किसके इक्वल होना चाहिए, RSP प्लस RST। फोर्थ इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन 4 B12 N1 E न्यू किसके इक्वल होगा, A21 N2 प्लस B21 N2 E न्यू, क्योंकि RAB किसके इक्वल होगा, AB किसके लिए, दोनों के लिए होगा, RSP प्लस RST दोनों को ऐड कर दिया। तो B12 N1 E न्यू इज इक्वल होगा A21 N2 प्लस B21 N2 E न्यू। तो E न्यू कॉमन आएगा तो B12 N1 माइनस B21 N2 इज इक्वल होगा A21 N2। तो E न्यू किसके इक्वल होगा, A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2। E न्यू किसके इक्वल होगा, A21 N2 अपॉन B12 N2 इंटू B12 N1 अपॉन B21 N2 माइनस 1, और E न्यू किसके इक्वल होगा, A21 अपॉन B21 इंटू B12 N1 बाय में B21 N2 माइनस 1। इसको मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एज्यूमिंग दैट बोथ द एनर्जी स्टेट्स आर नॉन डिजनरेट, कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एज्यूम कर लिया है कि जो बोथ जो एनर्जी स्टेट्स हैं आर नॉन डिजनरेट हैं। वो क्या है, नॉन डिजनरेट, वो दोबारा जनरेट हो सकती है, नॉन डिजनरेट है तो सिंगल वैल्यू होगी। तो N1 बाई N2 किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 बाय में KBT इस इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल H न्यू बाय में KBT। इसको बोलेंगे सिक्स्थ इक्वेशन। इज इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू बाय में KBT, इसको बोलेंगे सिक्स्थ इक्वेशन। तो
ये 6th मानी थी, ये 5th मानी थी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, तो हमें क्या मिलेगा, ई न्यू किसके इक्वल होगा, A21 अपॉन B21 B12 अपॉन B21 एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू बाय में KBT -1 7th इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ई न्यू किसके इक्वल होगा, 8 पाई H V³ अपॉन C³ इंटू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू बाय में KBT -1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ए न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C³ इंटू 1 अपॉन 1 इंटू एक्सपोनेंशियल H न्यू KBT -1, इसको मान लिया 8th इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8, 7 और 8 इक्वेशन को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो वी गेट A21 बाय में B21 किसके इक्वल होगा, 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C³ के, एंड B12 बाय में B21 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और A21 बाय में B21 किसके इक्वल है, 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन C³, इसको मान लिया 9th इक्वेशन, एंड B12 बाय में B21 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, तो और B12 किसके इक्वल आ जाएगा, B21 के, क्योंकि दिख रहा है 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए कि B12 बाय में B21 किसके इक्वल होएगा, 1 के, और B12 इक्वल हो जाएगा B21 के, इसको मान लिया हमने 10th इक्वेशन। दिस इक्वेशन 10 शोज़ दैट, जो ये इक्वेशन 10 है वो शो करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन आर द सेम, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की एंड स्टिमुलेटेड एमिशन की वो सेम होती है। द इक्वेशन 9 गिव्स द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट्स A एंड B, जो इक्वेशन 9 है वो रेशियो गिव करती है आइंस्टीन कोफिशिएंट्स A एंड B की। तो टोटल आइंस्टीन कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि the condition of population inversion is achieved by certain coefficient known as Einstein coefficient. A proper choice of this coefficient is needed to achieve the better amplification of radiation in an atomic medium. The three Einstein coefficients are B12 Einstein coefficient for stimulated absorption, A12 Einstein coefficient for spontaneous emission, B21 Einstein coefficient for stimulated emission. Let us consider an atomic medium at constant temperature T. N1 and N2 are number of atoms in lower energy state E1 and upper energy state E2 respectively. Let the external radiation of energy density E nu incident on the medium. The atoms of lower energy state E1 absorb this photon energy and go to the upper energy state E2. The rate of absorption of radiation per unit time per unit volume is directly proportional to the number of atoms N1 in lower energy level and the energy radiation density of incident photon. We can write RAB is directly proportional to N1, RAB is directly proportional to E nu, RAB is equals to B1 to N1 E nu. First equation, where B12 is absorption coefficient for transition from level 1 to level 2. Now we can have two possible process of emission. Spontaneous emission क्या होगा? The atom in the excited state will stay for very small time, 10 raised to power minus 8 second. It will spontaneously come down in lower energy state even with the emission of a photon. The rate of spontaneous emission per unit time per unit volume is directly proportional to the number of atoms N2 in the upper energy level. RSP is directly proportional to N2. RSP is equals to A21 N2, where A21 is another Einstein coefficient for spontaneous emission from level E2 to level E1. Stimulated emission. This emission depends on the external radiation. The rate of stimulated emission is directly proportional to the number of atoms N2 in upper energy level and external radiation. RST is directly proportional to N2. RST is directly proportional to E nu. RST is equals to B21 N2 E nu, where B21 is also another Einstein coefficient for the transition from level E2 to level E1. RS2 is equals to B21 N2 E nu, इसको मानेंगे third equation. The quantities B12, A21, B21 in equation 1, 2 and 3 are known as Einstein coefficients. When a thermodynamic system is in equilibrium, the upward transition rate must be equal to the total downward transition rate. RAB किसके इक्वल होगा? RSP प्लस RST, फोर्थ इक्वेशन.
Using equations 1, 2, 3 in equation 4, B12 N1 E now is equals to A21 N2 plus B21 N2 E now. E now into B12 N1 minus B21 N2 is equal to A21 N2. E now is equal to A21 N2 upon B12 N1 minus B21 N2. E now is equal होगा A21 N2 अपॉन B12 N2 इंटू B12 N1 बाय में B21 N2 माइनस 1 और E न्यू इज इक्वल होगा A21 अपॉन B21 इंटू B12 N1 बाय में B21 N2 माइनस 1. इसको मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन. From Boltzmann distribution, assuming that both the energy states are non-degenerate, single valued, it implies N1 by N2 किसके इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 बाय में KBT इस इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू बाय में KBT. सिक्स्थ इक्वेशन मान लेंगे इसको. Using equation 6 in equation 5 we get E न्यू किसके इक्वल होगा A21 अपॉन B21 इंटू B12 अपॉन B21 एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू बाई KBT माइनस 1. इसको बोलेंगे सेवन्थ इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन E न्यू किसके इक्वल होगा 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 इंटू एक्सपोनेंशियल H न्यू बाई KBT माइनस 1. एट्थ इक्वेशन. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 and 8 we get A21 by B21 इक्वल टू होगा 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब. नाइन्थ इक्वेशन. एंड B12 अपॉन B21 किसके इक्वल होगा 1 के और B12 इज इक्वल होगा B21 के. इसको बोलेंगे टेंथ इक्वेशन. दिस इक्वेशन 10 shows that the probability of stimulated absorption and stimulated emission are the same. The equation 9 gives the ratio of Einstein coefficients A and B.